बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निकाह हमारे प्यारे नबी सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत है। हर मर्द और औरत को निकाह करना चाहिए। जो मर्द और औरत बिला वजह शादी नहीं करते, ऐसे मर्दों और औरतों पर अल्लाह की लानत होती है। हदीस पाक में है कि जो इंसान निकाह करता है तो उसका निस्फ ईमान पूरा हो जाता है। इसका मकसद ये है कि शादी करने से इंसान बेशुमार गुनाहों से बच जाता है। इसलिए हर मर्द और औरत को चाहिए कि शादी ज़रूर करें। लेकिन आज के दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निकाह में होते हुए भी अपनी ही बीवी से जिना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ये जान नहीं पाते कि उनका निकाह बाकी है या कि टूट चुका है। कुछ बातें हमारे मजहब ने ऐसी हमें बताई हैं कि आज के लोग इसको तंग नजरी कहते हैं, लेकिन हम आज पूरी जिम्मेदारी से आपको अल्लाह ताला की बताई हुई हुदूद बताएंगे कि जिनसे तजावुज करने से मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम 7 ऐसे अमाल का जिक्र करने वाले हैं कि जिनके करने से मर्द और औरत का निकाह बगैर तलाक के ही टूट जाता है। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 7 ऐसे काम बताए गए हैं जिनको करने से इंसान का निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। यह ऐसी गलतियां हैं कि मियाँ या बीवी इन गलतियों में चाहे दानिस्ता तौर पर मुलव्विस हो या गैर दानिस्ता तौर पर, हर सूरत में मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है और बीवी मियाँ के लिए हमेशा के लिए हराम हो जाती है। इसलिए इन गलतियों और हुदूद के बारे में जानना हर शादीशुदा जोड़े के लिए लाजिम है, ताकि वो अपने आप को ऐसी गलतियों और गुनाहों से दूर रख सकें। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहला तो ये है कि अगर मियाँ या बीवी दोनों या दोनों में से किसी वजह से किसी एक की मौत हो जाती है तो निकाह टूट जाता है। अगर मर्द मर जाता है तो बीवी दूसरी शादी कर सकती है। इस सूरत में निकाह तलाक दिए बगैर ही ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, अगर शौहर या बीवी दोनों में से एक भी दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएं तो निकाह टूट जाता है। अगर दोनों में से मियाँ हो या बीवी इस्लाम को छोड़कर दूसरा मजहब अपना लेते हैं तो मियाँ और बीवी का निकाह टूट जाता है। ऐसी सूरत में तलाक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि निकाह मजहब तब्दील करने से ही टूट जाता है। अगर किसी के साथ ये सूरत हाल पेश आए तो उनका निकाह टूट जाता है। अगर दोनों में से कोई एक इस्लाम छोड़ दे तो फिर भी मियाँ और बीवी इकट्ठे रहते रहें तो वो हराम तरीके से रह रहे होते हैं। अगर वो आपस में हम बिस्तरी करते हैं तो वो जिना के ज़ुमरे में आएगी। नंबर 3, खुलो, यानी बीवी के खुला लेने से निकाह टूट जाता है। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि खुला क्या है। यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि खुला औरत की तरफ से होता है। हमारे मुआशरे में तलाक देने का हक सिर्फ मर्द को दिया जाता है। अगर औरत मर्द के साथ रहना नहीं चाहती, वो अपने खामद से तलाक लेना चाहती है और उसका खामद उसको तलाक नहीं देता, वो अपनी बीवी को तलाक देकर आज़ाद नहीं करता, ऐसी सूरत में बीवी क्या कर सकती है? अगर किसी औरत के साथ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो शरीयत ने बीवी को खुलो लेने की इजाज़त दे रखी है। इस सूरत में बीवी अदालत में केस करके अपने खामद से खुलो ले सकती है। जब खामद 1-2 तारीखों के बाद औरत को खुलो दे देता है, इस तरह बीवी अदालत के जरिए से अपने खामद से छुटकारा हासिल कर सकती है और इस तरह बीवी अपने खामद से खुलो ले लेती है। खामद तलाक ना भी दे तो बीवी खुलो ले लेती है, जिससे इनका निकाह टूट जाता है। खुलो के बाद मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 4, अगर मियाँ या बीवी में से कोई एक लापता हो जाए, काफ़ी तलाश के बावजूद भी लापता होने वाले का पता न चले, तो इस सूरत में भी मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। मियाँ या बीवी में से कोई एक घर छोड़कर चला जाए, काफ़ी अरसा तलाश करने के बावजूद भी न मिले, तो इस सूरत में मियाँ या बीवी इंतज़ार करके थक जाते हैं, तो इस सूरत में दोनों का निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है और उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ऐसी सूरत में वो किसी दूसरी जगह निकाह कर सकते हैं। शरीयत ने ये अरसा 4 साल मुकर्रर किया है, यानी शौहर 4 साल से ज़्यादा अरसे से गायब हो जाए तो काजी उसकी बीवी को निकाह से आज़ाद कर सकता है। नंबर 5, अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ शादी कर लेता है
لیکن بعد میں دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے۔ پہلے ان دونوں کو نہیں پتہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے رضعی بہن بھائی ہیں۔ بعد میں ان کو پتہ چلا تو اسی وقت ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں جس طرح سگے بہن بھائیوں کا نکاح جائز نہیں، اسی طرح رضعی بہن بھائیوں کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ ایسی صورتحال میں ان دونوں کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایلا، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس قسم کے بعد باقی 4 مہینے ہم بستری نہ کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ شوہر قسم کھائے بنا ہم بستری نہ کرے تو پھر طلاق نہ ہوگی۔ نمبر 7، اگر لڑکے کی عمر 7 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کی ماں کو چاہیے کہ اسے ساتھ نہ سلائے۔ اگر بیٹی کی عمر 9 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس لڑکی کو باپ کے ساتھ نہیں سونا چاہیے۔ اگر اس عمر میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سو جاتی ہے اور اگر خدا نخواستہ باپ یا بیٹی کے ذہن میں برا خیال آ جائے تو باپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت میں ہے کہ بیٹی 9 سال کی عمر سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ماں باپ پیار کرنا بھی چاہیں تو باپ صرف اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر سکتا ہے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کا بوسہ لینا بھی چاہے تو صرف سر سے بوسہ لے۔ جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو بیٹی کے جسم سے اپنا جسم دور رکھنا چاہیے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے اور اگر باپ یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو باپ کے لیے بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور ان کا نکاح اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں اور بیٹے کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس لیے اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شریعت میں نکاح ٹوٹ جانے کی ایک وجہ لعان بھی ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے میں اپنی بات میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ یہ 7 کام ایسے ہیں کہ اگر خامد اپنی بیوی کو طلاق نہیں بھی دے تو بھی دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔